कक्षा 10 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक चल रहा था। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। अब आगे इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, अफर्मेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं जो कंडीशंस आपको बताने जा रहा हूँ, इस कंडीशंस में आरएस का टेंस कभी नहीं बदलता है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ, ये पहली कंडीशन है। यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको कहते हैं शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य, ये फर्स्ट कंडीशन है। यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य, कि यदि आरएस में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, शाश्वत सत्य हो, तो आरएस का टेंस कभी नहीं बदलता है। जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं ये शाश्वत सत्य हैं। शाश्वत सत्य का मतलब होता है आज भी सत्य है, कल भी सत्य था, आगे आने वाले कल में भी सत्य रहेगा। तो अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड, द अर्थ इज राउंड। अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। ये द टीचर सेड, ये आरवी है। द अर्थ इज राउंड, ये आरएस है। अब जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। टेंस के परिवर्तन के अकॉर्डिंग एजआरएम का वाजवर होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा द टीचर सेड that the earth is round, the earth is round। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2, हैबिचुअल फैक्ट, आदतन तथ्य। यदि कोई आदतन तथ्य आरएस में है तब भी आरएस का टेंस कभी नहीं बदलता है। जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। या बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये पक्षियों की आदत है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आरएस का टेंस कभी नहीं बदलता है हैबिचुअल फैक्ट, आदतन तथ्य होने पर। तो इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट, आदतन तथ्य। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ही सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये आदतन तथ्य है, हैबिचुअल फैक्ट। अब फ्लाई इसमें V1 है और टेंस के चेंज के अकॉर्डिंग V1 या V1 में SEIS को V2 में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ फ्लाई की V2 फ्लू नहीं होगा, फ्लाई का फ्लाई रहेगा, क्योंकि ये आदतन तथ्य है, हैबिचुअल फैक्ट है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ही सेड, कनेक्टिव लगाया दैट, और इसके बाद में जो ये आरएस के अंदर सेंटेंस है ये पूरा उतार देंगे, दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। जो तथ्य हमारे देश के या वर्ल्ड में कहीं पर भी इतिहास से संबंधित हैं, हिस्ट्री से संबंधित हैं। जैसे इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी तारीख अगर मानी जाए
तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। अब इसमें गॉट आया, गॉट V2 है, गेट की V2 है, गॉट, तो V2 का टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए हेड प्लस V3, जो यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी इज कॉल्ड दी फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसमें भी टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, इज का इजी रहेगा। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जो तीसरी कंडीशन है हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट, इसको हिंदी में लिखेंगे ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य। ही सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ही सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो इसमें ऐतिहासिक तथ्य हिस्टोरिकल फैक्ट होने की वजह से टेंस का चेंज इसमें नहीं हुआ है। तो ये 3 कंडीशंस आपने देखी। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन प्रोवर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं कहावत। मेनली इसमें स्टोरीज की मोरल्स आती हैं, उनमें भी RS का जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे 4th कंडीशन देखते हैं प्रोवर्ब। प्रोवर्ब को हिंदी में कहेंगे कहावत। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ he said that union is strength। ये मोरल है, प्रोवर्ब है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति होती है। तो ये प्रोवर्ब होने की वजह से RS में ये टेंस जो है चेंज नहीं हुआ है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो इसमें इजार एम का वाजवर नहीं हुआ है, इज का वाज नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रोवर्ब है। मेनली इसमें स्टोरीज की मोरल्स आती हैं। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट 5th कंडीशन, टाइम क्लोज इन पास्ट टेंस। यदि टाइम क्लोज पास्ट टेंस में होता है तब अनचेंज्ड रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से ये बताता हूँ टाइम क्लोज इन पास्ट टेंस। ही सेड व्हेन आई वाज एट आगरा आई विजिटेड दी ताजमहल। तो ये जो RS में सेंटेंस है इसमें टाइम क्लोज आया है। अब टाइम क्लोज शुरू होता है टाइम इंडिकेटिव वर्ड से। इसमें टाइम इंडिकेटिव वर्ड्स है व्हेन। व्हेन यहाँ पर WH वर्ड नहीं है। अगर व्हेन यहाँ पर WH वर्ड होता तो अंत में क्वेश्चन मार्क आता। व्हेन यहाँ पर कंजक्शन का कार्य कर रहा है, लेकिन कंजक्शन के साथ साथ व्हेन है टाइम इंडिकेटिव वर्ड। तो ये व्हेन से लेकर के आगरा तक, व्हेन से आगरा तक, इसका नाम हो गया टाइम क्लोज।
ये टाइम क्लोज है क्योंकि ये समय सूचक शब्द वेन से प्रारंभ है। और जो दूसरा सेंटेंस है इसी में आई से, ये मेन क्लोज है, इसका नाम है मेन क्लोज। तो रूल ये है कि यदि टाइम क्लोज पास्ट टेंस में हो तब ये अपरिवर्तित रहता है, टाइम क्लोज अपरिवर्तित रहेगा। जो मेन क्लोज है उसके अंदर टेंस का चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से करेक्ट है। तो अब इसको मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके बताता हूं। तो ही सेड दैट वेन, अब वेन के बाद में आई आया है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा, ही से बदलेगा, तो आई का हो गया ही। इसके बाद वाज का वाज रखेंगे क्योंकि ये टाइम क्लोज पास्ट टेंस में है, वाज आया है, टाइम क्लोज तो है ही, वेन से प्रारंभ है इसलिए, लेकिन ये पास्ट टेंस में भी होना चाहिए, तो ये वाज वर्ब पास्ट टेंस का सूचक है। तो वेन ही वाज एट आगरा। अब इसके बाद में वापिस मेन क्लोज, तो मेन क्लोज में आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, आरवी के सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो आई का कर लिया ही। अब ये विजिटेड, ये V2 है, यहाँ दोनों प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल है, इसको चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से करेक्टेड है। तो V2 का V2 भी रख सकते हैं, और अगर चाहें ओब्लिक अथवा, तो V2 को टेंस के परिवर्तन के अकॉर्डिंग हेड प्लस V3 में चेंज भी कर सकते हैं। अब दोबारा से इस सेंटेंस को केयरफुली देखेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसमें दो क्लोज आए थे। तो वेन से, बिफोर से, आफ्टर से, किसी भी समय सूचक शब्द से अगर प्रारंभ होता है तो वो टाइम क्लोज होता है। तो वेन से आगरा तक, ये तो टाइम क्लोज था, और आई से ताजमहल तक, ये मेन क्लोज था। तो अगर टाइम क्लोज पास्ट टेंस, अब टाइम क्लोज पास्ट टेंस में होना चाहिए, वाज और वर्ब पास्ट टेंस का प्रतीक है, पास्ट टेंस का सिंबल है, पास्ट टेंस की एचवी है, पास्ट कंटिन्यूअस की एचवी है। तो यदि टाइम क्लोज पास्ट टेंस में हो तो ये अपरिवर्तित रहता है, लेकिन जो उसके साथ मेन क्लोज आया है उसको चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ही सेड दैट वेन, अब आई, ये तो प्रोनाउन का परिवर्तन है, तो आई का ही कर लिया, वाज का वाज रखा है, जबकि टेंस के परिवर्तन के अकॉर्डिंग वाज वर्ब का हेड बीन होता है, एट आगरा, फिर आई का ही किया, प्रोनाउन का परिवर्तन है। फिर वो जो मेन क्लोज प्रारंभ है आई से, उसमें जो विजिटेड आया है, विजिटेड मीन्स ये विजिट की V2 है, विजिटेड, तो यहाँ पर दोनों प्रकार से करेक्ट है। विजिटेड का विजिटेड भी रख सकते हैं, V2 का V2 भी रख सकते हैं, और चाहें तो टेंस का चेंज कर सकते हैं। ये हेड प्लस V3 किया है, V2 का हेड प्लस V3, हेड विजिटेड दी ताजमहल। तो मैं फिर से इसको एक बार आपको बताऊं कि यदि टाइम क्लोज पास्ट टेंस में हो तो यह अपरिवर्तित रहता है। टाइम क्लोज अपरिवर्तित रहता है, मेन क्लोज को चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये 5 एक्सेप्शंस हैं, टेंस रिलेटेड रूल्स के ये 5 एक्सेप्शंस हैं जिनका ध्यान आपको रखना है, इनका पता आपको होना चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशंस में आरएस का टेंस कभी नहीं बदलता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अफर्मेटिव सेंटेंस में, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मस्ट, कि जो टेंस के परिवर्तन की जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि मस्ट का मस्ट ही रहता है, लेकिन मस्ट का हेड टू भी होता है और मस्ट का वुड हैव टू भी होता है। तो ये मस्ट का जो चेंज है, टेंस संबंधी परिवर्तन, ये किस प्रकार से होता है ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक प्रारंभ करते हैं मस्ट। तो अब प्रारंभ करते हैं मस्ट। मस्ट इज ए मॉडल, मस्ट मॉडल है। अब मस्ट का मस्ट ही रहता है टेंस के परिवर्तन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके 2 चेंजेज हैं अलग से, डिफरेंटली, वो आपको समझने हैं। तो मस्ट का मस्ट कब रहता है? यदि मस्ट से कुछ भी पता नहीं चलता है तब मस्ट का मस्ट रहता है। जैसे ही सेड आई मस्ट राइट ए स्टोरी। अब
आरएस में ये जो सेंटेंस है इसमें जो मस्ट आया है इससे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी भी टेंस का पता नहीं चल रहा है। आई सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, राइट मेन वर्ब है, ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में मस्ट अनचेंज्ड रहता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है। तो ही सेड दैट, प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा आरवी के सब्जेक्ट से, तो ही हो जाएगा। ही मस्ट राइट ए स्टोरी। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी कि मस्ट का मस्ट रहता है। अब सेकंड कंडीशन, मस्ट का हेड टू। अब मस्ट का हेड टू में चेंज कब होता है? यदि मस्ट से प्रेजेंट टेंस का बोध होता है। जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग हुआ है, यदि उसमें कोई भी प्रेजेंट टेंस सूचक शब्द है तब मस्ट को हेड टू में चेंज करते हैं। तो मस्ट को हेड टू में कब करते हैं चेंज? जब मस्ट से प्रेजेंट टेंस का बोध होता है तब मस्ट को हेड टू में चेंज करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि ही सेड आई मस्ट गो टुडे। अब इस सेंटेंस में ये जो टुडे है, टुडे एडवर्ब है, प्रेजेंट टेंस सूचक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। तो ये टुडे से पता चलता है एडवर्ब से कि ये जो सेंटेंस है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट टेंस को। तो अब मस्ट को चेंज करेंगे हेड टू में। ही सेड दैट ही, आई का ही कर लिया, ये प्रोनाउन का चेंज है। मस्ट का हेड टू गो और टुडे का होता है दैट डे। ये है दूरी या समय संबंधी परिवर्तन। तो अब एक बार दोबारा से देखेंगे। आई का ही प्रोनाउन का परिवर्तन है, टुडे का दैट डे दूरी या समय संबंधी परिवर्तन है। मस्ट को चेंज किया है हेड टू में। अब मस्ट को हेड टू में क्यों चेंज किया है? क्योंकि टुडे प्रेजेंट टेंस इंडिकेटिव एडवर्ब है, प्रेजेंट टेंस का सूचक शब्द है टुडे। अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरी कंडीशन कि मस्ट को वुड हैव टू में भी चेंज करते हैं। वुड हैव टू। अब मस्ट को वुड हैव टू में कब चेंज करते हैं? जब किसी सेंटेंस में मस्ट मॉडल का यूज होता है और वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, उसमें कोई फ्यूचर टेंस सूचक शब्द आना चाहिए, तब मस्ट को वुड हैव टू में चेंज करते हैं। तो ये मैं इसका रूल लिख रहा हूं, फ्यूचर टेंस। यदि मस्ट से फ्यूचर टेंस का बोध होता है तो मस्ट को चेंज करते हैं वुड हैव टू में। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। ही सेड आई मस्ट गो टुमारो। ही सेड दैट, आई का चेंज करेंगे प्रोनाउन का, ही, मस्ट का करेंगे वुड हैव टू गो। इसके बाद में टुमारो का दूरी या समय संबंधी के परिवर्तन के अकॉर्डिंग टुमारो का दी नेक्स्ट डे भी होता है, दी फॉलोइंग डे भी होता है। तो दी नेक्स्ट डे, डी नेक्स्ट डे। दोबारा से देखेंगे इसे। ही सेड दैट, कनेक्टिव लगाया, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव में कनेक्टिव लगता है दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, आरवी के सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो आई का ही से हो गया ही। फिर मस्ट का किया यहाँ पर वुड हैव टू। क्यों किया मस्ट का वुड हैव टू? कि इसमें फ्यूचर टेंस सूचक शब्द आया था टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, फ्यूचर इंडेफिनिट की एडवर्ब है टुमारो। तो ये फ्यूचर टेंस सूचक शब्द था और टुमारो का तो दी नेक्स्ट डे होता ही दूरी या समय संबंधी परिवर्तन से। तो अब मैं फिर से एक बार आपको ये
एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मस्ट एक मॉडल है, तो मस्ट का मस्ट कब रहता है, जब मस्ट से कुछ भी पता नहीं चलता है। और यदि कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें मस्ट का प्रयोग हुआ है और उसमें प्रेजेंट टेंस सूचक कोई भी शब्द आ जाता है, कोई एडवर्ब आ जाती है, तब मस्ट को चेंज करेंगे हैड टू में। जैसे इस सेंटेंस में मस्ट का हैड टू हुआ टुडे की वजह से, कि टुडे प्रेजेंट टेंस सूचक शब्द है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है। अब इसके बाद में मस्ट को वुड हैव टू में कब चेंज करते हैं, जब मस्ट से फ्यूचर टेंस का बोध होता है। अब ये जो सेंटेंस है आई मस्ट गो टुमारो, इसमें जो टुमारो वर्ड है, टुमारो फ्यूचर टेंस सूचक शब्द है, फ्यूचर इंडेफिनिट की एडवर्ब है टुमारो, तो इसलिए मस्ट का यहाँ पर किया है वुड हैव टू, और टुमारो का जो द नेक्स्ट डे किया है वो दूरी या समय संबंधी परिवर्तन के अकॉर्डिंग है। इससे पहले जो मेरे 2 वीडियोज आए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के, उसमें मैंने आपको 3 चेंजेज बताए थे जो कॉमन है, टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और दूरी या समय संबंधी परिवर्तन। इसके बाद में देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, और आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि टेंस रिलेटेड रूल्स के एक्सेप्शंस, तो 5 तो एक्सेप्शंस हैं, और मस्ट को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है कि मस्ट का मस्ट भी रहता है, मस्ट का हैड टू भी होता है, और मस्ट का वुड हैव टू भी होता है। मुझे विश्वास है कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।